जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कि एक ऐसी लीला शेयर करने वाली हूँ जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि अरे वाह, हमारे लड्डू गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं। वैसे सबको पता है कि लड्डू गोपाल लीलाएं इतने करते हैं। अगर आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, लड्डू गोपाल हमारे साथ इतनी ही लीलाएं करते हैं। ये मेरी एक फ्रेंड है मायापुर से, उन्होंने मुझे ये स्टोरी अपनी बताई है, तो आप एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की कथाएं शुरू करते हैं। मेरी जो मित्र है वो मायापुर में रहती है, उनका नाम है शिवानी। शिवानी की बचपन से इच्छा थी कि उनको लड्डू गोपाल की सेवा करना। वो सब लोगों के घर में देखती थी, तो उनको भी बहुत मन था कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हो और हम भी उनका सेवा करें। परंतु वो जब अपने घर में अपनी माँ को बताए, तब उनकी मम्मा ने कहा कि नहीं, हम लोग लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम लड्डू गोपाल को अपने चित्रपट की पूजा करेंगे तो उसमें गलती हो जाए या फिर भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे। इन लड्डू गोपाल के विग्रह अगर हम लाते हैं उसमें थोड़ा भी गलती होगा तो वो लड्डू गोपाल हमें माफ़ नहीं करते। ऐसा बोल के उन्होंने बात टाल दिया। और उनके मन में हमेशा से था कि मुझे लड्डू गोपाल लाना है, मुझे उनकी सेवा करना, अपने घर में ले आना। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ मंथ पहले उन लोगों मायापुर गए थे, तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि अपने घर से वहाँ जाने के लिए। तो मायापुर पहुँचते ही अपने घर जा रहे थे वो लोग, तो अपने दुकान पे आके खड़ी हुई, तो उनके घर के दुकान के सामने एक लड्डू गोपाल का दुकान था। वहाँ पे वो लड्डू गोपाल को देखी और वो ऐसा लग रहा था कि वो उनको बुला रहा है, और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ इनको लेके अपने हाथ में उठा के अपने घर ले जाऊँ। फिर इन्होंने अपनी माँ को ये बात बताया कि मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा है। फिर इन्होंने अपनी माँ को ये बात बताया, तो उनकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तुमसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मन उदास किया। फिर उनको ये लगा कि जब लड्डू गोपाल को किसी के घर भी जाना होता है तो वो खुद से मतलब डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे आप भक्त के पास जाना है। वो भक्त चाहते थे और इसलिए लड्डू गोपाल उनके सामने आए, उनको दिखे, इसलिए वो लोग मायापुर गए। फिर उनको अचानक से लगा कि लड्डू गोपाल मुझे अपनी ओर खींच रहे, जैसे बुला रहे हैं कि आओ मेरे पास। फिर उन्होंने तुरंत से गई दुकान में और लड्डू गोपाल को लेके अपने हाथ में, लड्डू बाबू देखो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर मेरी मम्मा है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है और मेरी माँ मुझे समझ नहीं रही है। तो आप एक काम करो कि आप मेरे साथ चलो और मेरी माँ को मनाओ। तभी ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि मुझे लड्डू गोपाल ने कहा हो कि अरे पगली, तो इतना क्यों सोचती है, मैं तो तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो। अरे पागल, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। फिर उन्होंने कहा मम्मा देखो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। फिर वो वहाँ से व्याकुल होने लगी, उनकी माँ ने मना किया, वो निकलने लगी। उनकी माँ ने कहा कि चलो चलो, लेट हो रहा है। फिर वो अपनी माँ बेटी को लेके वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो अचानक से शिवानी की फ्रेंड उन्हें मिल जाती है बहुत दिनों के बाद। तो वो लोग बात करने लगते, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तुम लड्डू गोपाल के यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे लड्डू गोपाल अपनी ओर खींच रहे हैं और तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हो, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, तो मुझे लेना है पर मेरी माँ लेने नहीं दे रही है। पर उनकी फ्रेंड ने कहा कि अरे पागल, ऐसी बात है, मेरे पास दो लड्डू गोपाल है, दो है, अगर एक तुम ले लो और एक मेरे पास रहेंगे, फिर सेवा कर लेना। तो वो सोच, ये बात सुन के ऐसा लग रहा था कि माँ मानेंगी या फिर नहीं। फिर लड्डू गोपाल को बोलने के लिए फिर माँ ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर लड्डू गोपाल इतने संकेत दे रहे हैं तो ले लेते हैं। और लड्डू गोपाल ने ये मुझे पहले ही बोला था कि चलो यहाँ क्यों खड़ी हो, मैं तो बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सामने से ऐसा कहा कि लड्डू गोपाल को तुम आके मेरे साथ रख लो, उनकी दोस्त ने ऐसा कहा। फिर ये सब तो संकेत ही है। संकेत के दौरान फिर उनकी फ्रेंड बोली कि ठीक है, कल मैं यहीं इसी स्थान पे आऊँगी और अपने लड्डू गोपाल को लेके आऊँगी, फिर तुम उन्हें ले लेना। ये बोल के वो चली गई। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ बार बार हो रहा है, वो मेरी फ्रेंड लेके आएगी और मैं लूँगी। फिर उनकी माँ की भी थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हुई, उनकी माँ ले आई और अगले दिन उनकी फ्रेंड आती है वहीं पे लेके, और वो उन्होंने ले आया घर पे लड्डू गोपाल को।
अच्छे से सेवा पूजा की और उनकी माँ भी मान गई। फिर उनके माँ भी अच्छे से मान गई। ये कह लें कि ये सारी लीला लड्डू गोपाल की थी जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, जाने अनजाने में हम लोग इससे मुंह फेर रहे थे। तो लड्डू गोपाल ऐसे ही संकेत देते हैं, तो लड्डू गोपाल को पूजा करिए और वो अनेक उनके संकेत है जो हम लोगों को समझने की देरी है। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।